सभी को हम सादर प्रणाम करता हूं। आज के इस अंक में हमने लिया है हाल बेहाल यूपी बोर्ड 2020। 1921 में यूपी बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसके अनुसार यह शताब्दी वर्ष है। इस मौके पर यूपी के सभी लोगों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। साथ में अपनी कुछ बातें हम रखेंगे जो विशेषकर परीक्षार्थियों के, विद्यार्थियों की हक की होंगी। उसके प्रति हम लोग कितना संवेदनशील हैं, शासन प्रशासन कितना जागरूक है और कौन कौन से कदम उठा रहा है और ऐसे कौन से कदम उठाता है जिससे परीक्षार्थियों की, विद्यार्थियों के भलाई के कार्य में गुणात्मक सुधार आता है। हम सब वाकिफ़ हैं कि 2021 की बोर्ड परीक्षा कोरोना की वजह से संपन्न नहीं हो पाई। इसके पीछे महज इतना ही कारण नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार बोर्ड परीक्षा से कहीं ज़्यादा ज़रूरी पंचायत चुनावों को समझी। बोर्ड परीक्षा की तारीख निश्चित हो चुकी थी, फिर दोबारा तारीख निश्चित हुई, परंतु पंचायत चुनाव को लेकर के फिर उसकी तारीख अनिश्चित हो गई और कोरोना के प्रभाव के चलते परीक्षाएं नहीं हो पाई। काफ़ी कुछ सोच समझ करके हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10, इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम उम्मीद है 1 या 2 सप्ताह में आ जाएंगे। ये बात हुई 2021 की। 2021 में ही यह तय हुआ था कि जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम है, हम माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात कर रहे हैं, कक्षा 9, 10, 11 और 12 की, जिसमें 30% पाठ्यक्रम कम कर दिए गए थे। और 2022 की परीक्षा के लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई घोषणा या कोई निर्देश या कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ है कि जो पिछला पाठ्यक्रम है वही पढ़ाया जाएगा या फिर कोई नया पाठ्यक्रम आएगा या पूरा पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाना है या उसमें से पिछले सत्र के ही तरह इस सत्र में भी कुछ प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किए जाने हैं। कोई निर्देश नहीं। हालांकि पिछले साल भी 20 जुलाई 2020 को यह निर्देश जारी हुआ था। अभी 4-5 दिन शेष है। संभव है कि इसके बाद हमारा विभाग जगे और कोई निर्देश आदेश निर्गत करे। पर समय से पाठ्यक्रम की जानकारी शिक्षकों को और विद्यार्थियों को हो जाए तो पढ़ाने में भी सहूलियत हो और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। क्योंकि 31 मार्च सत्र का समापन माना जाता है, 1 अप्रैल से सत्र का प्रारंभ, पर अप्रैल मई की स्थिति किसी छिपी नहीं है। अत्यधिक देश संकट के दौर से गुजर रहा था, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की चपेट में था, इसलिए कॉलेज बंद रहे। जुलाई में कॉलेज खुला। आज 13 जुलाई 2021 है। लगभग जुलाई का भी एक पखवाड़ा व्यतीत होने को आ गया है, पर अभी तक कक्षा 9 और कक्षा 11 के पंजीकरण के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। कितना शुल्क लिया जाएगा, कब तक जमा होगा, कोई स्पष्ट निर्देश आदेश नहीं है। उसी तरह से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए शुल्क कितना लिया जाएगा, कब तक जमा होगा, इसका भी कोई निर्देश नहीं। हम व्यवहारिक बात करते हैं, सैद्धांतिक बातों में तो विविध प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं। प्रत्येक महीने के 15 तारीख को फीस जमा होती है। समय से अभिभावकों को सूचना हो जाती तो निश्चित तौर पर अधिक से अधिक शुल्क परीक्षार्थियों की जमा हो जाते। यह काम न होने की वजह से बार बार माध्यमिक शिक्षा परिषद को अपनी इन तिथियों को बढ़ाना पड़ता है। पिछले सत्र में भी इन्हीं सब कारणों की वजह से तिथियों को बढ़ाते बढ़ाते जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ बोर्ड ले गया था। काश इस बार कुछ तेजी दिखाता तो संभव है कि विद्यार्थियों को असुविधा न होती। अब विशेषकर वे अभिभावक जो ज़रूरतमंद हैं, ज़रूरतमंद का अभिप्राय जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, गरीब तो कोई नहीं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, फिर भी जिनके पास अर्थ का संकट बना रहता है
ऐसे लोगों को जब समय मिल जाता है तो वह भी प्रयास करके शुल्क इत्यादि जमा कर देते हैं और बेवजह की समस्याएं नहीं पैदा होती। सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद को पढ़ाई से कहीं अधिक अन्य रचनात्मक कार्यों में लगा रहा है, चाहे वह पौधरोपण हो, चाहे वह चुनाव हो या विविध प्रकार की रैलियां हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, मतदाता जागरूकता हो या यातायात के नियमों की जानकारी देनी हो। विविध प्रकार के कई प्रकार के लिए इन माध्यमिक विद्यालयों का प्रयोग किया जाता है और विशेषकर यूपी बोर्ड के ही विद्यार्थियों को। यही शासन प्रशासन के लोग सीबीएसई या आईएससी बोर्ड के विद्यालयों को नहीं टच करते, नहीं छूते। उसके पीछे की वजहों पे हम फिर कभी आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यह ठीक नहीं। यह कोई नहीं जानता कि कोरोना की तीसरी लहर कब आ जाए। परीक्षाएं नहीं होने से मूल्यांकन के तरीकों को लेकर के बहुत प्रयास किए गए, किस तरह से किया जाए, एक रास्ता निकाला गया। काश पहले से ही तय हो जाए। यूनिट टेस्ट हो, मासिक परीक्षण हो, वे भी वेबसाइटों पे लोड होता रहे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। अगर आएंगी भी तो उसका समय से समाधान हो सकेगा। यह कोशिश की जानी चाहिए मूल्यांकन के संदर्भ में कि प्रत्येक माह में परीक्षाएं हो, परीक्षण हो, बड़ी परीक्षा न हो परंतु परीक्षण हो और उसके नंबर माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर निरंतर लोड होता रहे, चढ़ता रहे, जिससे इस तरह की स्थिति बने तो उसका एक निदान निकाला जा सके। हम यही उम्मीद करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के जो जिम्मेदार या प्रमुख दायित्वों पर बैठे हुए लोग हैं, वे पाठ्यक्रम के संदर्भ में भी शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्देश देंगे, पाठ्यक्रम तय करेंगे। क्या उस पाठ्यक्रम में कितना फीसदी कम करना है यह भी तय करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित भी उनके द्वारा निर्देश जारी किया जा सकेगा। पंजीकरण से संबंधित जानकारियाँ भी अविलंब विभिन्न कॉलेजों को दी जा सकेंगी, यह हम उम्मीद करते हैं। और वित्तविहीन शिक्षकों के बारे में तो बात करना ही इस सरकार में कुछ मजाक सा लगता है। पिछली सरकार में कुछ उन्हें मानदेय दिया भी गया था। हम आम जनता को बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में स्ववित्त अर्थात वित्तविहीन शिक्षकों या विद्यालयों की 85% भागीदारी है, परंतु सरकार उन्हें एक पैसा भी मुहैया नहीं कराती। या हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की पढ़ाई मूल्यांकन जिसके भरोसे है उसकी खूब अनदेखी हो रही है। हम यहाँ पर शिक्षकों की पीड़ा को बताने नहीं आए हैं, परंतु जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसका समाधान माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के जिम्मेदारों को समय से करना होगा। एक बार अंत में फिर से हम शताब्दी वर्ष में माध्यमिक शिक्षा परिषद के इस शताब्दी वर्ष में हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।